नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वी रेलवे, इसमें दोस्तों अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अब दोस्तों सबसे पहले शुरू में मैं क्लियर कर देता हूं, अगर दोस्तों ये वैकेंसी में आपका रिजल्ट हो जाता है ना, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी आएगा ना, उसमें आपको 20% का आरक्षण मिलेगा। अब दोस्तों इसका नोटिफिकेशन भी हम आपको पूरा दिखाएंगे, पूरा डिटेल्स में बताने वाले हैं। एक चीज ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों 20% आरक्षण से आपको फायदा ये मिलने वाला है ना। बाकी दोस्तों मान चलो एक वैकेंसी निकलता है, उसमें मान चलो आपका 40,000 पोस्ट है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, रेलवे में जो ग्रुप डी में वैकेंसी निकलता है तो 40-50,000 ही पोस्ट पर निकलता है। पिछले बार तो 1,03,000 से ज्यादा वैकेंसी था। एक एग्जांपल से मान के चलते हैं कि भाई चलो 50,000 के आसपास पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। ध्यान से समझिएगा, तभी आप लोग जब समझोगे तभी इसका फायदा उठा पाओगे। उसके डिटेल्स तो हम आपको बात करेंगे ही करेंगे। मान चलो 50,000 पोस्ट में वैकेंसी निकला, उसमें 20% का आरक्षण आपको मिलेगा अगर ये फॉर्म भर के आप रिजल्ट निकाल लेते हो तब। अब देखो 20% इसका निकालोगे तो भैया 10,000 जो सीट हो जाएगा ना आपके लिए रिजर्व हो जाएगा, बाकी 40,000 दूसरे के लिए रहेगा जो नॉर्मल तौर पर विद्यार्थी होते हैं। अब इसमें देखो फायदा ये होने वाला है ना, जो इसमें आप भरोगे ना 10,000 में फॉर्म भरने वाला का तादाद दोस्तों कितना होगा, 1,000 में होगा दोस्तों भैया, 1000 में होगा। या ज्यादा होगा तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मान के चलो भैया, इतना होगा। बाकी जो 40,000 में फॉर्म भरेंगे ना, करोड़ों बच्चे फॉर्म भरेंगे, क्योंकि पिछला बार 1,15,00,000 फॉर्म भरा था बच्चा ने, समझ लो बच्चों ने। तो ये दोस्तों कंपटीशन कितना कम होगा। जहां दोस्तों किसी भी बोर्ड में आप अप्लाई करो, जहां का कट ऑफ 70 है ना, तो आपका कट ऑफ 50 पे हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि 20% का फायदा आपको मिलने वाला है। रेलवे ग्रुप डी में अप्रेंटिसशिप करने वालों को 20% का रिजर्वेशन है। तो संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे। अगर आपने दोस्तों ये जैसे मैं बता रहा हूं, अगर फॉलो करके इसका कर लेते हो ना, तो आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। अलग अलग दोस्तों इसका आपका जोन वाइज वैकेंसी है। आपको पता है ना, जो ईस्टर्न रेलवे है, ठीक है, पूर्वी रेलवे, उसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो कोलकाता में दोस्तों अलग अलग डिवीजन में आपका वैकेंसी है। जैसे हावड़ा डिवीजन में आपका 659 पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है। अब देखो एक दोस्तों जगह है लिलुआ आगा वर्कशिप, यहाँ पर आपका 612 पोस्ट हो गया। सियालदा डिवीजन में 440 पोस्ट पे है। मालदा में दोस्तों 138 पोस्ट है। तो ये अलग अलग डिवीजन है। देखो कांचरी पारा दोस्तों एक जगह है, 187 हो गया। आसनसोल वर्कशिप में आपका 412 है। बाकी आपका जमालपुर वर्कशॉप में आपका 667 अच्छा खासा पोस्ट है। तो ये दोस्तों आपका अलग अलग डिवीजन में है, ठीक है। तो ये सभी जो है ना दोस्तों, ये आपका कोलकाता में आएगा, क्योंकि ईस्टर्न रेलवे में निकला है। ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता में। अब आप लोग पूछोगे कि सर ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब सिलेक्शन दोस्तों होगा ना, इसमें बिना एग्जाम का सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सैलरी कितना मिलता है, सारा कुछ आपको क्लियर कट जानकारी देंगे। पहले दोस्तों इसमें टोटल 3115 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। कितना पोस्ट पर? 3115 पोस्ट पर। अब दोस्तों आपको पता है इसका लिए क्वालिफिकेशन अप्रेंटिसशिप के लिए क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो इसका जो होता है ना दोस्तों, 10वीं में के साथ आपका आईटीआई होना जरूरी हो, ठीक है। बात समझिएगा, आईटीआई आपका अलग अलग ट्रेड्स है, मैं आपको बताऊंगा। तो क्वालिफिकेशन मैं पहले बता दूं, 10वीं में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ में दोस्तों अगर आईटीआई आपने किया है ना, चाहे एनसीबीटी या एससीबीटी से, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करोगे। अलग अलग डिवीजन में ये वैकेंसी है। सबसे पहले 27 सितंबर से फॉर्म अप्लाई होगा और 26 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, 27 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 15 से 24 साल एज मांगा गया है। ओबीसी है तो 3 साल का छूट, यानी दोस्तों आपका 24 दिन और जोड़ ले 27, और एससी एसटी को दोस्तों 5 साल का छूट, यानी 29 साल तक फॉर्म भरेंगे। एज जो गणना की जाएगी ना, लास्ट डेट 26 अक्टूबर से दोस्तों आपका एज का गणना होगा। इस डेट तक आपका मिनिमम 18 और मैक्सिमम कैटेगरी वाइज होना चाहिए। और अप्लाई करते समय आपको मात्र 100 रुपये लगेगा। और इसमें एग्जाम नहीं है, तो सीधे भर्ती है। हम आपको बताएंगे सैलरी वगैरह सारा कुछ बताएंगे। पहले दोस्तों अगर आपने आईटीआई किस किस ट्रेड से किया है तो फॉर्म अप्लाई करोगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ट्रेड का नाम देख लो दोस्तों, फीटर। फीटर मोस्ट पॉपुलर आईटीआई ट्रेड है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी से अप्लाई आईटीआई करता है। 1095 पोस्ट है। वेल्डर जी जनरल इंजन जिसको इसको बोलते हैं, आपका ये देखो 673 पोस्ट है। बाकी आपका मैकेनिक का दोस्तों मोटर व्हीकल वाला 9 पोस्ट है। अब दोस्तों आपका मशीनिस्ट का अगर बात करें ना, तो 95 पोस्ट है। बाकी कारपेंटर से भी बच्चा आईटीआई करता है तो भैया 19 पोस्ट है। पेंटर का आपका 24 पोस्ट हो गया। लाइनमैन आपका जनरल का 9 पोस्ट है। मैकेनिक
डीएसएल यानी डीजल वाला 158, इससे भी बहुत ज़्यादा बच्चे आईटीआई करते थे, इसमें भर सकते हो। वायरमैन में 87 पोस्ट है। रेफ्रिजरेटर एंड एसी आपका इसमें दोस्तों मैकेनिक वाला में आपका 58 पोस्ट है। अब इलेक्ट्रीशियन सेकेंड मोस्ट आईटीआई बच्चे इससे करते हैं, सबसे ज़्यादा फिटर है और इलेक्ट्रीशियन है। तो ये दोस्तों लगभग सेम ही बच्चे इसमें करते हैं। तो भैया इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे 587 पोस्ट आपके लिए है, तो समझ लो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैकेनिक्स आपका हो गया, टूल्स मेंटेनेंस वाला 9 पोस्ट हो गया, बाकी आपका टर्नर का 76 पोस्ट है, ब्लैक स्मिथ का 19 पोस्ट है, मैजन का 17 पोस्ट हो गया, बाकी आपका मैकेनिक्स फीटर का 114 पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है। डीजल फीटर का आपका 4 पोस्ट हो गया, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स का आपका 10 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन फीटर का आपका 47 पोस्ट है, और पेंटर में जो जनरल वाला है आपका 15 पोस्ट है। तो ये आपका अलग अलग ट्रेड से, जिस ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा है ना, उस ट्रेड में आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, 27 सितंबर से अप्लाई होना स्टार्ट होगा, 26 अक्टूबर लास्ट डेट है। ठीक है, चलो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 100 रुपये अप्लाई करने का आपको लगेगा, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। अब समझो इसमें एग्जाम नहीं है, तो सिलेक्शन भैया कैसे होगा? आप लोगों को सवाल पूछते होगे ना, तो सिलेक्शन कैसे होगा? अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके आपको समझाता हूं कि भैया आपको सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये जो बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं, ये जिंदगी में दोस्तों ऐसा चांस आपको दोबारा मिले कि ना मिले, वे बहुत मुश्किल है। अब देखो सिलेक्शन का जो आपका आधार रहेगा ना, वो ध्यान से समझिएगा। इसमें दोस्तों परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है। किसके आधार पर? परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे गणना की जाती है? देखो, एक तो दोस्तों 10th का, भैया क्या 10th का परसेंटेज देखा जाता है। ठीक है, प्लस में दोस्तों आपका आईटीआई का परसेंटेज देखा जाता है, 2%। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, अगर 10th में आपका, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, अगर 80% है, ठीक है, और आईटीआई में भी दोस्तों आपको मान के चलो भैया हमारा 80% है, दोनों को जोड़ो कितना होता है भैया? 160, 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया परसेंटेज? 80% निकल गया। अगर 10th में मान के चलो दोस्तों आपका 60% है, आईटीआई में 70% है, दोनों को जोड़ो 130 होता है, 2 से डिवाइड कर दो तो 65% निकल गया। ठीक है, ऐसे 10th का मार्क्स और दोस्तों आईटीआई के मार्क्स जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो वो परसेंटेज है। अब आप लोग पूछोगे सर कितना परसेंट है तो हमें फॉर्म भरना चाहिए? जिन बच्चों का जोड़ने के बाद दोस्तों 10th प्लस आईटीआई, ठीक है, 60 से प्लस है 60%, जनरली 65% वालों का चांस हो जाता है, आसानी से हो जाता है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप का अलग अलग निकलता रहता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, 65%। अब दोस्तों एक चीज ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, 60 से 65%, जिसका 60 प्लस है वो लोग भरिएगा, आपका सिलेक्शन का चांस है। 65 प्लस वाले को तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने आधार बताया सिलेक्शन का, कि भैया इस आधार पर सिलेक्शन होगा। अब अप्रेंटिसशिप करने का फायदा क्या होगा? मेन तो मुद्दा ये है, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया, 20% आपका सीट रिजर्व रहेगा। ये नोटिस में भी लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो 10 नंबर पॉइंट और 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन में आप लोग पढ़ोगे ना। जैसे कि मैंने बताया, ये ट्रेनिंग होता है, एम्प्लॉय आपका एक तरह से परमानेंट जॉब नहीं होता है। मगर दोस्तों 20% जो वैकेंसी होता है, नोटिफाई होता है ना, जो दोस्तों लेवल 1 का रिक्रूटमेंट में, जैसे ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट यहाँ पर देखो, उसमें दोस्तों जिसमें ग्रेड पे 1800 होता है ना, उसमें आपका 20% का आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो ना, आपका आरक्षण रहता है। तो इससे फायदा यही होता है दोस्तों कि आपका कटअप बहुत कम जाता है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। देखिए दोस्तों, नोटिस में आपको मैंने बता दिया। अब आप बोलो दोस्तों, कितना बड़ा आपके लिए सुनहरा मौका है, समझ लो दोस्तों। क्योंकि ग्रुप डी का वैकेंसी अगला साल चांस है आने का, इलेक्शन से पहले, अप्रैल मई में इलेक्शन, उससे पहले आ सकता है, क्योंकि पिछला वैकेंसी 2018 में आया हुआ था। और दोस्तों अब उससे अगर जोड़ो तो 5 साल हो गया था। फायदा ये होने वाला है, समझ लो, तो जरूर आपको फॉर्म भरिए। ठीक है, अब देखो, क्योंकि आने वाले समय में भी दोस्तों ये ग्रुप डी का जो पोस्ट है ना, ये अनिवार्य करने जा रहा है कि भैया जो बच्चा आईटीआई किया है उसके लिए, या दोस्तों जो 10th पास प्लस में दोस्तों आपका ये अप्रेंटिसशिप किया उसके लिए। अब आप लोगों को अप्रेंटिसशिप के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूँ, ये होता क्या है। अब दोस्तों आप लोग समझो, इसमें जो सैलरी आपको मिलेगा ना, ये 8000 के आसपास मिलता है, रहने का खाने का व्यवस्था खुद से। फिर आपका दिमाग में एक सवाल आएगा, जाहिर सी बात है आना भी चाहिए, कि भैया 8000 से हमारा क्या होगा। देखो, ये दोस्तों अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स होता है। भारत सरकार स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत बच्चों को प्रशिक्षण दे रही है, स्किल सिखा रही है। उसके तहत दोस्तों ये 1 साल या जनरली 2 साल का होता है, ट्रेनिंग तरह आप मान सकते हो। हालांकि नोटिफिकेशन में कहीं ये चर्चा नहीं है कितना साल का है। ठीक है, जनरली 1 से 2 साल का होता है, मैं आपको बता दूं। हालांकि नोटिफिकेशन में इसका मैंने खोजा नहीं मिला। ठीक है, चलो, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको एक ट्रेनिंग
पास कर ले तो सैलरी तब तक इतना मिलेगा, 1 या 2 साल का जनरली होता है। तो आपको भैया सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप आपने फलाना डिवीजन से, फलाना रेलवे के जोन से किया है, ठीक है। फायदा ये होगा, तो एक तो ग्रुप डी में आपको बताया मैंने 20% का आरक्षण। दूसरा दोस्तों फायदा जो है ना, प्राइवेट जॉब हाथों हाथ मिल जाएगा। ये परमानेंट जॉब मत समझिएगा, ठीक है। स्किल सीख जाइएगा, कहीं प्राइवेट जाइएगा, रेलवे का आपका पास सर्टिफिकेट दिखाइएगा, जॉब मिल जाएगा। अब एक चीज और देखिएगा, आप लोग पूछोगे सर हम 1 साल तो क्या करके बाकी प्राइस छोड़ दे। देखो इसमें ऐसा होता है ना कि भैया मान के चलो 3,000 बच्चों सेलेक्शन हुआ, ठीक है, जितना पोस्ट है उतना पर सिलेक्शन हुआ। ड्यूटी पहले मैं बता देता हूँ, 10 बजे से ड्यूटी 1 बजे तक जनरली चलेगा। उसके बाद लंच होता है दोस्तों, सभी चीज़ में कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर 2 से जनरली 4, मतलब ये नहीं है कि भैया दिन भर रात भर आपका काम करो, इतना करो। एक तो से पार्ट टाइम समझ सकते हो ना, 4-5 घंटे का 6 घंटे का ड्यूटी है। उसके बाद रहने का जो आपको रहोगे ना, तो 3-4 बच्चे तो रहे वो एक रूम में, ठीक है। तो भैया ये है ना, एक फ्लैट ले लो, 3-4 बच्चा रहेगा, ठीक है। तो भैया पढ़ाई का भी मौका है। तो अगर आप आसपास है भैया, बिहार से भैया आपका आसनसोल, ये हावड़ा, ये सब पास ही में पड़ता है, तो यहाँ बच्चा अप्लाई करे, झारखंड का बच्चा, ये सब बच्चा जरूर अप्लाई करेगा, यूपी का बच्चा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके लिए बेनिफिट है। और बंगाल का बच्चा तो अप्लाई करेगा ही करेगा। तो आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है। 1 साल कर लो और ग्रुप डी में फायदा देखना, समझ लो है ना। तो ये जरूर आप लोग फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। तो उसके बाद पढ़ने का टाइम भी आपको मिल जाएगा। काम आपको क्या होगा भैया, पहले आपको सिखाया जाएगा और आपके ट्रेड के अनुसार काम होगा। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, चलो इलेक्ट्रीशियन का काम ले लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का आसान से समझाने में आसानी होगी। इलेक्ट्रीशियन का काम क्या होता है, रेलवे का डिवीजन है, बल्ब खराब हो गया, बल्ब यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रीशियन से जो है इलेक्ट्रिक से संबंधित सामान, पंखा हो गया, उसका सिखाया जाएगा भैया कैसे रिपेयर करते हैं, क्या क्या, ये सब आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मान के स्टेशन पर जेई के आपको अंडर काम दे दिया, भैया यहाँ खराब है, जेई के जूनियर इंजीनियर के अंडर में काम करो। तो ये सब है वेल्डर का, वेल्डिंग संबंधित आपका ट्रेड को अकॉर्डिंग काम होगा। जो आपने ITI में सीखा है ना, वो समझ लो वही काम है आपको, ठीक है। आपको सिखाया जाएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट काम पर लगा दिया जाए। तो ये बेनिफिट है, समझ गए कि नहीं समझ गए। फॉर्म ITI जो बच्चा किया है 10th प्लस ITI में, जिसका मार्क्स जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद दोस्तों 65% है, 60% है, अप्लाई करो। 27 तारीख से अप्लाई होगा, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। और 20% का आरक्षण भी आपको मिलेगा। ये मैंने जानकारी दे दिया, इतना विस्तार से मैंने बताया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हमने एक नया चैनल बनाया है, जिसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। वहां पर क्या होगा ना दोस्तों, बहुत सारा जो वैकेंसी होती है ऑफलाइन आपको आता है, आपको जानकारी होगा। तो ऑफलाइन वैकेंसी का अपडेट वहां पर मिलता है दोस्तों। इसके अलावा वहां पर दोस्तों अब आने वाले समय में हम क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको दोस्तों आप लोग बेनिफिट होगा भैया, जो भी वैकेंसी आए उसका क्लास वहाँ पर होगा, तो आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर डेली क्लासेस चलेगा फ्री में, जीके वगैरह का। और दोस्तों इसके अलावा सरकारी जो योजनाएं हैं सबका मतलब आप लोगों के फायदे के लिए चीज़ है, तो वो जरूर आप लोग जुड़ जाइएगा। इस चैनल से जुड़े उससे भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो यही आपको अपडेट देना था। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF वगैरह डेली क्विज होता रहता है, ठीक है। धन्यवाद।